ज्यादा पकड़ में नहीं पड़ना चाहिए। ये क्या है, ऑडियो नहीं जा रहा उसका किसी और का। अच्छा हम ठीक है, हमको अच्छा अच्छा शुरू कर। जी नमस्ते आप सभी को। नमस्ते। आज का पारायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली बार आप सबसे चर्चा हुई थी कि इस बार का प्रसंग श्री राम के युवराज बनने के निश्चय के बाद उन्हें वे माता के आशीर्वाद वाला प्रसंग प्रारंभ होगा, क्योंकि वे सभा से आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार होकर अपने भवन की ओर चले गए थे पिछले प्रसंग में। अब आगे कहाँ कथा ले जाती है, आप भी प्रेरणा लीजिए, आनंद लीजिए। तो कहना अधिक अच्छा नहीं है, आनंद आता है अच्छी बातें सुनने में, लेकिन आनंद से अधिक प्रेरणा प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। जैसा कि पहले भी कई बार यह बात दोहराई गई है कि जो रामायण की कथा है यह राम की कोई जीवनी नहीं है, यह राम का चरित्र है, जो हम सब इसलिए बाँच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दोहराते हैं, ताकि हम इस चरित्र को जीने योग्य बने। ये केवल कथा नहीं है कि सुना और बहुत अच्छी लगी और हम आगे बढ़ गए। बड़ी बात यह है कि यह जीवन है और इसे जीने का यत्न किया जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या कांड में अगला सर्ग प्रारंभ होता है, माता का आशीर्वाद। अथान्त गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूतमाज्ञापयामास रामं पुनरिहानय। जब सारे मंत्री इत्यादि चले गए, महाराज दशरथ ने उन्हें विदा कर दिया और जो भी सेवक थे वे सब भी चले गए, तो महाराज दशरथ जो थे वे अपने अंतःपुर उसे समझ लीजिए कि जैसे एक राजमहल है जहाँ कार्य किया जाता है। अंतःपुर का एक प्रचलित अर्थ लोग समझते हैं कि जहाँ स्त्रियां या महिलाएं रहती हैं। अंतःपुर का मूलतः अर्थ था कि जहाँ परिवार रहता है, जहाँ घर होता है और जहाँ एक राजा का अपना व्यक्तिगत निजी जीवन बसर होता है। तो वे सब चले गए जब, तो महाराज दशरथ अब सबसे कार्यों से लोगों से निवृत्त होकर अपने अंतःपुर में अपने आवासीय पारिवारिक जो भवन था, क्षेत्र था, उसमें आ गए। और सुमंत्र भी थे, तो उन्होंने सुमंत्र को आज्ञा दी कि राम को फिर से यहाँ पर लिवा ले आइए। तो क्या हुआ, प्रतिगृह्य स तद्वाक्यं सूतः पुनरुपाययौ रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः। और सुमंत्र ने महाराज की आज्ञा को ठीक से समझा और वे श्री राम को बुलाने के लिए गए। द्वास्थैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत्। जब द्वारपालों ने, क्योंकि अब राम भी उनका भी अपना आवास है, क्षेत्र है, जहाँ एक आप जैसे समझ लें कि एक घर के अंदर विभिन्न कमरे होते हैं, तो वे तो चक्रवर्ती सम्राट है का परिवार है।
तो सभी का अपना अपना एक बना हुआ है क्षेत्र, गृहस्थी उनकी वहाँ चल रही है। तो श्री राम भी अपने तब तक अंतःपुर में जहाँ माता सीता के साथ रह रहे थे उस क्षेत्र में जा चुके हैं। तो जब सुमंत्र ने उन्हें बुलाने का किया तो वे भी, उन्हें भी थोड़ी सी जैसे कहना चाहिए कि मन में हुआ कि अभी तो मैं वहां से आया हूँ यहाँ, तो मुझे अभी इस समय किस कारण से शंका जैसा एक मन में आता है। तो जब उनके द्वारपालों ने, जो उनके सेवक और अनुचर इत्यादि थे जो रक्षा कर रहे थे पूरी उनके भवन की, जब उन्होंने श्री राम से कहा कि सुमंत्र आए हैं, तो श्री राम के मन में थोड़ा उन्हें अटपटा सा लगा, शंका सी हुई कि अभी ऐसा क्या कारण है, अभी तो मैं आया ही हूँ, अभी सब लोग गए हैं और महाराज दशरथ ने मुझे, पिताजी ने अभी किस लिए बुला भेजा है, क्या कारण है। प्रवेश्य चैनं त्वरयितो रामो वचनमब्रवीत्, यदागमनकृत्यं ते भूयस्तद्ब्रूह्य शेषतः। उन्होंने उसे देखा था तो जब शंका हुई तो उन्होंने फिर उसे अंदर बुला लिया, जो द्वारपाल आया था। तो द्वारपाल से कहा कि उन्हें अंदर भेज दीजिए, जो सेवक आया है, सूत शब्द आता है यहाँ, कि उसे भीतर भेज दो, अपने द्वारपाल से कहा। और जब वह अंदर आ गया तो तब महाराज तो नहीं, सॉरी, तब युवराज राम ने उनसे पूछा कि क्या कारण है, अभी आप पुनः कैसे आए फिर से। तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति, श्रुत्वा प्रमाणमत्र त्वं गमनायेतराय वा। तो जो सूत था, सूत अर्थात जो सेवक आया हुआ था, संदेश वाहक जो था, उसने श्री राम से कहा कि मैं इस प्रयोजन से आया हूँ क्योंकि मुझे महाराज दशरथ ने आपके पास भेजा है कि मैं आपको लिवा ले आऊं, और किंतु आप स्वतंत्र हैं यह निर्णय करने में कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽथ त्वरयान्वितः, प्रययौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरम्। तो जब सूत ने उन्हें, क्योंकि अब सूत को भी मालूम है कि यह तो राज परिवार है, ऐसा नहीं है कि महाराज दशरथ ने आज्ञा दी है और सूत का कर्तव्य है कि वह उसे अपने साथ पकड़ कर ले आए या बाध्य कर दे आने को। तो इसलिए सेवक ने भी बड़े आदर पूर्वक उनसे कहा कि महाराज दशरथ ने यद्यपि आपको लिवा लाने के लिए भेजा है मुझे, किंतु यह आपकी स्वतंत्रता है कि आप जाएं या न जाएं, मेरे साथ चलना चाहते हैं या बाद में, जैसा भी आप निर्णय करें, जो उस सेवक के लिए उचित था, जिस प्रकार का व्यवहार तो उसने किया। तो तब जब वह सेवक जो था, जो रथ भी वही चला रहा था, तो जब उसने ऐसा कहा कि आपकी स्वतंत्रता है, पर श्री राम तो सदा कर्तव्य के, जिसे कहना चाहिए, कर्तव्यों का कोई धर्म का विग्रहवान रूप उन्हें वाल्मीकि ने कहा है, तो मूलतः समझ लीजिए कि कर्तव्यों के निर्वहन में सदा तत्पर रहने वाले, कर्तव्यों का मूर्तिमान, कर्तव्यों की पूर्ति का मूर्तिमान रूप जैसे हैं। तो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे पिताजी ने बुलाया है, और पुत्र के रूप में भी और युवराज के रूप में भी उनका कर्तव्य, और सब उनकी महाराज की प्रजा के रूप में भी, सभी रूपों में उनका यह कर्तव्य है कि वे अपने पिता के पास महाराज दशरथ के आदेश का पालन करें। इसलिए वे तत्पर हुए कि हाँ, मैं चलता हूँ, और वे भी साथ ही मिलने के लिए उन्हें राजभवन में आ गए। जी आचार्य जी। Namaste. And last week we had discussed that there was a greater council and that approved the proposal of the Emperor Dashrath that his eldest son Ram should be declared as the crown prince. And then he gives orders to all his associates that make the necessary arrangement. And then Sri Ram is called upon, and the
his father, Dashrath, informs him that that's what has been decided. The decision has been taken at the larger council level that you will be made the crown prince. And he gave him some instructions that you are the right person, you have the qualities, and also instructed him how to do the welfare of the public at large. And now we'll see in this new section that we are about to start today, there is a change in his mind, and he will now say that you will be made the emperor next morning. It's not crown prince. Now you will be taking my place next morning. So that change of mind is going to be, we'll see what are the events leading to that. So now here, this present section begins with that everybody has left after the great meeting of the larger council, and now the emperor Dashrath is alone, and then he is in his private ward, and then he calls his minister in attendance. You have heard this name very often, Sumant, who is kind of his personal assistant. He's a minister, but he's always with him for any instruction that the king may give. Now he tells that to his minister Sumant that please go and ask my son Ram to come back here. So that was slightly unexpected, but Sumant, as he is, he has to obey the command, and he approaches the private quarters of Sri Ram now, and then the security guards of the private quarters of Ram, they go inside and inform Sri Ram that the minister Sumant has come to meet you. So that raises an element of doubt in Sri Ram's mind that I just returned from the council, etc. Now why is minister here again? So there is Valmiki mentions that there was an element of doubt. And when he is face to face with the minister, he asks him, what has happened? Why are you here again? You know, you just dropped me off and now you are here so suddenly. Any particular reason? Then Sumanta tells him that your father, the Emperor Darshat, wishes to meet you again. And he's very, uh, he's a minister, so he knows what are the issues involved. So he says, it is my duty to inform you about the command that your father has given to me to inform you. But of course, I will say that it is within your right whether to come with me or not, or later date, or refuse to come. So these are all options open to you. But of course, Shyam is very obedient to his father. So he quickly gets prepared and says that, yes, I am coming with you and we'll go back together. Then we'll see what happens next now. तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं दिवक्षु प्रियमुत्तमम्। जब महाराज दशरथ को पता लगा कि हाँ राम आ रहे हैं, तो फिर वे उन्हें लिवा लाने के लिए आगे की ओर बढ़े। और श्री राम का आगमन उनके लिए ऐसा था जैसे किसी बहुत कोई मधुर बातचीत करनी है जिससे मैं अपने हृदय की बात खुलकर कर सकता हूँ। तो वे अधिक उत्सुक भी थे खुलकर बात करने के लिए। तो वे महाराज दशरथ आगे की ओर बढ़े और श्री राम को लेकर अपने कक्ष की ओर चले गए। उनका कोई निजी कक्ष था जहाँ वे सबसे हटकर, परिवार वालों से हटकर एकांत में श्री राम को लेकर चले गए। क्योंकि अभी आपने पिछले सर्ग में देखा था
दो पिछले सर्गों में कि पिछले सर्ग में कि पहले श्री राम की अनुपस्थिति में वे सब परस्पर दशरथ अपनी सभा को ऐसा कहते हैं कि मैं उन्हें बनाना चाहता हूँ, युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ ताकि वे भावी राजा बने यहाँ के। और फिर सभा अपनी प्रसन्नता और उनके गुणों का बखान करती है इत्यादि इत्यादि। फिर श्री राम को सूचित किया जाता है और श्री राम आते हैं और अपने पिता के समीप सिंहासन पर उन्हें बिठाया जाता है और सभा के निर्णय की सूचना उन्हें दी जाती है कि हमने ऐसा निश्चय किया है। किंतु अभी राज्याभिषेक औपचारिक रूप से, जिसे सारी औपचारिकताओं के साथ, वह अभी औपचारिकता अभी शेष है। तो अब ऐसे समय में दशरथ उन्हें बुला लेते हैं। तो श्री राम के मन पर ऐसा नहीं है कि वे कोई चिंतित हैं या कोई एक्साइटेड है, खुश हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े सहज भाव से उस सूचना को लेते हैं और अपने पिता ने जो संदेश भिजवाया है उससे आज्ञापाल, यानी पिता के संदेश को वे उनकी आज्ञा की तरह लेते हैं कि यह संदेश आया है तो यह पिता की आज्ञा ही है और मुझ इस आज्ञा का पालन करना, शिरोधार्य करना मेरा परम कर्तव्य है, ऐसा मान वे साथ ही चल पड़ते हैं। दशरथ उन्हें अपने सभी तरह से थोड़ा सा वैसी स्थितियां बन रही हैं कि हमें लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है, कि दशरथ अब उन्हें अपने बिल्कुल निजी जो एकांत कक्ष है उसमें वे ले जाते हैं उन्हें। प्रदिश्य चास्मै रुचिरमासनं पुनरब्रवीत् राम वृद्धोऽस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगामयेप्सितः अन्नवद्भिरितुशतैस्तथेष्टं भूरि दक्षिणः। तब एक सुंदर सा आसन था। महाराज दशरथ ने उस सुंदर से आसन की ओर इशारा करके श्री राम से कहा कि पुत्र तुम यहाँ बैठो। जब श्री राम वहां बैठ गए, अब यह एक पिता, यानी अभी तक तो जो भी हम कथा का प्रसंग इस विषय में हमने सुना, वह एक राजा, बीच में हल्का सा प्रसंग आया था जब दशरथ ने उन्हें अपने आसन के समीप बिठाया, वहां एक हल्का सा प्रसंग आया था जब उनका पितृभाव जो है थोड़ा प्रदर्शित होता है। नहीं तो सदा कर्तव्य राजा के रूप में बताते हैं। फिर कौशल्या के प्रति उनके थोड़े से उद्गार निकले थे अपने पुत्र से बात संवाद में। तो अब यहाँ वही पिता का जो भीतरी मानस है, उनके भावनाएं हैं, वे थोड़ी निकल कर आ रही हैं। तो इसे इस रूप में देखिए कि पिता बहुत अपने मन की बात अपने बेटे से एकांत में कहने जा रहा है। तो वे कहते हैं कि मैंने बहुत दिन राज्य किया और अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम जानते हो, और इसलिए मैंने निश्चय किया है कि तुम्हें जिम्मेदारी दे दूं इस राजकाज की। तुम मेरे सबसे सुयोग्य और समर्थ पुत्र हो और सारी सभा भी इस पक्ष में है। पर इधर एक स्थिति हुई है कि फिर वो कहते हैं कि मैंने जब यहाँ राज्य किया तो मैंने बड़े यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र ही नहीं होता है। यज्ञ का अर्थ होता है कोई भी परोपकार का काम, जितना भी कार्य होते हैं, ज्ञान इत्यादि की प्राप्ति, बहुत विशद अर्थ। तो यहाँ दशरथ का जो यज्ञ से अभिप्राय है वही है कि मैंने ऐसे जीवन भर अनगिनत, असंख्य, जिनकी कोई परिगणना नहीं हो सकती, मैंने इतने इस प्रकार के परमार्थ के कार्य किए, यज्ञ किए, और उन यज्ञों में जितने लोग माध्यम बने, जैसे कि अग्निहोत्र में एक व्यक्ति होता है, पुरोहित है, ब्रह्मा है, ये सब होते हैं। तो यजमान जिस प्रकार उन्हें दक्षिणा देता है, इस तरह से मान लीजिए आपने परमार्थ के लिए कोई आश्रम खुलवाया, कोई संस्था खुलवाई, तो उनके भी कार्य, रोज दैनिक कार्य काम काज को जो चलाने वाले लोग होते हैं, वे भी उनकी भूमिका भी वही होती है जो अग्निहोत्र पर किसी पुरोहित या पंडित की इत्यादि की होती है। तो उन सबको, क्योंकि फिर कार्य को संपन्न कराने के लिए जितनी भी प्रकार की आर्थिक या अन्य आवश्यकताएं होती हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है, और कार्य की सिद्धि के लिए भी, फिर उसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए भी, और बाद में संचालित करने के लिए भी सभी जगह पर संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है।
और जो ऐसा करवाते हैं उनका निजी जीवन भी लालित पालित और संचालित होना चाहिए। तो इन सब के लिए भी का दायित्व भी उसी का होता है, जो यजमान अर्थात जिसके लिए वह कार्य किया जा रहा है, जो उस कार्य को संपन्न करवाना चाहता है। तो दशरथ उस संपन्न करवाने वाले उस यजमान के रूप में है। तो वे कहते हैं कि उसमें जुड़े हुए जितने लोग थे इन सारी मेरे कार्यों में, यज्ञों में, कर्मार्थ के जो कार्य थे, मैंने सबका भरपूर दान दक्षिणा सहयोग आर्थिक या किसी भी प्रकार का था, मैंने उन्हें भरपूर दिया है और मैंने अपने जीवन में भरपूर सुख भी भोगा है इसी कारण। पर अब मैंने अन्नदान भी बहुत किया है। तो ये सारा अपना पूरा विवरण देते हैं। मैंने दक्षिणाएं दी हैं, सैकड़ों मैंने यज्ञ किए हैं, पर किंतु अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। न किंचिन मम कर्तव्यम त्वान्यत्राभिषेचनात् अतो यत् त्वामहं ब्रूयाम तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। अब मेरे जीवन में मैंने सारे कार्य कर लिए जितने मेरे कर्तव्य थे। अब मेरा केवल एक ही कर्तव्य शेष है और वह है कि यह राज्य मैं किन्हीं सुयोग्य हाथों में सौंपूं, अर्थात मैं अब तुम्हें यहाँ का राज्याभिषेक करूं। और और दूसरा कर्तव्य, इसी कर्तव्य का दूसरा भाग यह है, इस राज्याभिषेक करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का मुख्य पक्ष यह है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे कर्तव्य क्या है राजा के रूप में। इस परिवार के, इस अयोध्या का जो चक्रवर्ती साम्राज्य है, उसके मुखिया के रूप में अब तुम्हारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो यह मुझे बताना है। तो मैं अब जो भी तुमसे कहूँगा वही सब तुम्हें आगे करना है, इसलिए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना। अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वां युवराजानभिषेक्ष्यामि पुत्रक। कि सारी की सारी प्रजा, जहाँ जहाँ की सभी प्रजाएं, यहाँ बहुवचन है कि सभी प्रजाएं तुम्हें ही राजा के रूप में देखना चाहती हैं। वे चाहते हैं कि तुम ही उनका दायित्व संभालो और इस राज्य को संभालो। तो इसलिए इन्हीं सब कारणों से मेरे तो तुम प्रिय हो ही, लेकिन तुम प्रजा के प्रिय भी हो, सभी के प्रिय हो। तो इसी कारण मैंने तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निर्णय लिया है कि अब तुम इस राजपद को संभालो। जी चलो फिर आगे चले। Now that Sri Ram has come back to his father, King Dashrath, and now King Dashrath takes him to his inner private quarters. You know, the previous meeting was in the presence of the Council of Rishis and Council of Ministers. That was a formal gathering where the father and son met and they had a dialogue. Now, this dialogue will be more private between two of them. So he takes him into his private quarters and then he says, you know, the whole thing is he has been made, decision has been taken to make him as crown prince, but now he wants to convert it uh, in a short notice and abdicate the crown and pass on, make him as the king of the uh, kingdom, so to say. So he is that is within his right because once the approval is there that he can be made the crown prince. Now it's up to the king when he wants to abdicate and transfer the power to the crown prince. So that's he wants to do, you know, with the immediate effect. So for that purpose, he is now in confidence, speaking to him, saying, I am too old now. So as we know, he is the four sons are 37 now, and he was 60 when the children were born. So he's 97 now. And of course, at that time, 100 years was a nominal age, but there were people who will live much longer than that. So that's a different issue. But 97 is not something very old from those standards. But he wants to
transfer the power. Then he says, now I have had everything in my life, and I have performed all sorts of yajna, what is the projects for people's benefit, others' benefit, and I have enjoyed all the things that one can enjoy in the world. And now I see only one burden, and that is that I want to, not quite a burden, one principal duty I have to transfer the powers to you and see you as the king. So, and the moment is very good because public is in that mood and everybody loves you, and then we'll see he will share some more of his personal ideas. अपि चाद्याशुभान् राम स्वप्ने पश्यामि दारुणान् सनिर्घाता महोल्काश्च पतिता हि महाश्वना। दशरथ अब एक बड़ी निजी सी बात करते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा चाहता हूँ। आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पूरी कथा में जितनी भी हमने सुनी है, कहीं किसी के निजी सुख दुख भावनाएं संवेग कहीं नहीं आड़े आए हैं उनके कर्तव्यों को निभाने में। लेकिन अब यह एक ऐसा पल है जब दशरथ का जो पितृभाव है वह मुखर हो उठता है। ये कहते हैं मैं सब ऐसा चाहता हूँ, प्रजा भी ऐसा चाहती है, यही मेरा एक कर्तव्य शेष है, किंतु मुझे इस कर्तव्य के अपना जो मैं पूर्ण करना चाहता हूँ, इसे सिद्ध होने में एक विघ्न, एक बाधा दिखाई, कोई अड़चन सी मुझे प्रतीत होती है। क्यों? कहते हैं क्योंकि रात में मुझे आजकल कुछ दुस्वप्न आ रहे हैं, अच्छे स्वप्न नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो स्वप्नों का कुछ अर्थ नहीं है, पर यदि आपका मन कहीं परेशान है, चिंतित है, अज्ञात की आशंका है, कुछ है, तो मन की, इसीलिए वेद में जो हम लोग उन्हें रात्रि शयन के मंत्र बोलते हैं, रात्रि शयन के समय बोला जाता है उन्हें, पर मूलतः वे रात्रि शयन के मंत्र नहीं है, मूलतः वे मन के शुभ संकल्प, यानी ये मंत्र हैं जिनमें तन्मे जो मंत्र हैं वे तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु पर समाप्त होते हैं। क्योंकि मन जो है पूरा अंतःकरण समझ लीजिए कि वह दृढ़ संकल्पों और शुभ संकल्पों, शुभ संकल्प और दृढ़ संकल्प दोनों ऐसे वाला हो। क्योंकि इसलिए हम उनको रात में बोलने का प्रचलन चल पड़ा, उनको विनियोग किया गया रात्रि शयन से पूर्व। क्योंकि मन हमारा बड़ा ऐसा है कि दिन भर तो भागता रहता ही है, जो कहीं सबसे तीव्र गति है, लेकिन रात में सोए सोए भी कई बार आप देखते हैं पता नहीं कहाँ 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 भटकता रहता है। क्योंकि हमारे अंतर्मन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देती हैं कि हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं या चाहते हैं, किंतु नींद में भी अपनी गति में लगा रहता है, ताने बाने बुनता रहता है। इसीलिए मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि यदि रात में सोए हुए स्वप्न वाली नींद है तो अच्छी नहीं है, क्योंकि मन यदि रात में भी इस तरह गति कर रहा है, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, मानसिक स्थिति भी गड़बड़ हो जाती है। तो उतनी ही गति होने से तो महाराज दशरथ का अब मन जो है वह चिंतित है। वे कहते हैं कि मुझे उस संकल्प के पूरा होने में बाधा दिखाई दे रही है। अब बाधा तो ऐसे कोई होनी नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें जो अशुभ से स्वप्न आ रहे हैं, तो कहते हैं कि मुझे आकाश में जैसे बहुत गर्जन हो रहा है, भयंकर भयंकर आवाजें आती हैं, और ऐसे लगता है जैसे मीटियोर शावर होता है, उल्कापात, कि ऐसे बड़े बड़े ऊपर से खंड कुछ गिर रहे हैं और बड़ा जोरदार धमाके जैसी आवाजें आ रही हैं आकाश से। ऐसा मुझे स्वप्नों में इस प्रकार प्रतीत होता है। प्रायेण ही निमित्तानामिद्विषाणां समुद्भवे राजा ही मृत्युमाप्नोति घोरां वा पदमृच्छति। कहते हैं कि
मैंने ऐसा सुना है कि क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि इस पूरी रामायण की कथा में जो आप तुलना कर कर देखिए, पूरे समाज का एक चरित्र है, पूरा समाज। जब अयोध्या का विवरण प्रारंभिक सर्गों में आया है कि उन्होंने जब अयोध्या में प्रवेश किया, वहाँ के लोग ऐसे हैं। आप महर्षि वाल्मीकि, वे ऋषि हैं, महर्षि हैं। वे जब कोई कथा लिख रहे हैं, इसको पूरे आप जोड़कर देखिएगा, आपको लग सकता है उस समय कि वे पूरे समाज की बातें क्यों लिख रहे हैं, ये लोग कैसे हैं, लेकिन असल में उनका आशय, अब आप दूसरी तरफ देखिएगा तब भी बड़ा विवरण आएगा। जब हम, क्योंकि राम की कथा जानते हैं, इसलिए आप सब जानते हैं कि हनुमान पहुंचेंगे लंका, और फिर वहां लंका का विवरण आएगा तरह तरह का। तो आप देखिएगा कि अयोध्या जो चक्रवर्ती सम्राट का नगर है, राज्य है, वहां का जब महर्षि वाल्मीकि वर्णन कर रहे हैं, तो मनुष्यों के चरित्र, उनके व्यवहार, उनके जीवन, उनका विशेष की सारा का सारे समाज का एक इतना विशेष चरित्र है। और तब मैंने बार बार भी कहा कि जिनका ऐसा चरित्र होता है, उन्हीं राम, उन्हीं के नायक हो सकते हैं। क्योंकि जब समाज का चरित्र गिरा हुआ होता है तो हमारे नायक भी बड़े गलत होते हैं, हर व्यक्ति अपने जैसा नायक चुनता है। तो जब अयोध्या का वर्णन किया तो उन्होंने समाज के चरित्र को इतना बताया, उनके उल्लेख किया, उसको इतना उल्लेखनीय चरित्र है प्रत्येक मानस, जनमानस का। और जब लंका में जाएंगे तो आप देखिएगा वहां उनकी भौतिकता का, वहां इतना सजा हुआ है, ऐसे महल है, ऐसा चमक रहा है, ऐसा ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि लंका कुछ कम है और लंका कुछ अधिक है और अयोध्या कुछ कम है, लेकिन अयोध्या की विशेषता, राम जहाँ के हैं वहाँ की विशेषता यह है कि भौतिक विकास की अपेक्षा मनुष्य के चरित्र का विकास हुआ है, आदर्श का विकास है। और दूसरी ओर उनके साथ जो जिसका द्वंद्व है, वह द्वंद्व होगा, अभी है नहीं, वह है लंका, जहाँ सभी भौतिक विकास है, लेकिन वहाँ के मनुष्यों का चारित्रिक विकास, तो रावण के पास साफ सब कुछ भौतिक होते हुए भी नहीं है। तो इस प्रकार जिनके राजा अपने जैसे नायक हम चुनते हैं, प्रजा भी अपने नायक उसी प्रकार चुनती है। राजा जो होता है मूलतः उस प्रजा का नायक होता है। तो जहाँ की अयोध्या की प्रजा इतनी विशेष है, इतने गुणवान, इतने पढ़े लिखे, वेद पाठी, आदर्श चरित्र में अपने स्वयं एक उदाहरण जैसा, प्रत्येक मनुष्य अयोध्या का, आपने यदि पुरानी रिकॉर्डिंग, पुराने समय में आप में से कोई यदि नहीं रह सका तो पुरानी रिकॉर्डिंग राम भक्त समाज के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। तो आप उस विवरण को सुनिए, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी प्रजा है, ऐसी प्रजा में तो राम ही राजा बन सकते हैं। इतने सामान्य कोई व्यक्ति या कोई कम चरित्र वाला व्यक्ति वहां रह ही नहीं सकता, उन विशेष जो प्रजा जन है, जनता है उसके बीच में। तो उस जनता का जो राजा है, आप सोचिए वह भी कितना तेजस्वी। तो राम हमारे नायक हैं, लेकिन राम दशरथ के पुत्र हैं, तो दशरथ भी मूलतः बहुत जितेंद्रिय हैं, विशिष्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं। उनका अपने ऊपर और नियम इत्यादि पालने में वे बहुत समर्थ रहे हैं, सक्षम हैं। तो वे कहते हैं कि यदि अब ऐसे मुझे स्वप्न आ रहे हैं, है ना, क्योंकि जो व्यक्ति जिसका कभी ऐसा ऐसा नहीं है कि वे अस्थिर चित्त वाले हैं और उनकी नींद अच्छी नहीं होती है, चलो स्वप्न आ रहे हैं तो आ रहे हैं, बहुत स्वप्न वाली नींद है, तो रोज ही कुछ स्वप्न आते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है उनके साथ। तो वे कहते हैं कि अब मुझे, इसका अर्थ है कि मुझे भीतर कोई चिंता है, कुछ आशंकाएं मुझे हो रही हैं। और ऐसा लोग मानते हैं कि यदि किसी को विशेष, है ना, राजा को या किसी व्यक्ति को इस प्रकार के स्वप्न दिखाई दें, इस प्रकार की आशंकाएं और भयंकर डरावने और ऐसे संकेत, इस बात का होता है ऐसा होने पर कि जैसे कोई बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है। तो उन यहाँ या इसको विशेष, इसको खोलकर कहने का मेरा उद्देश्य था कि जब आपका मन शुभ संकल्प वाला हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, किसी प्रकार आप जितेंद्रिय हो,
किसी प्रकार का कुछ न हो कि जिसकी चिंता की जानी चाहिए, तो आपका जीवन और नींद सब ठीक रहता है। जब आपकी नींद ठीक नहीं है, इसका अर्थ है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो महाराज दशरथ की नींद में व्यवधान पड़ रहा है, और इतने निर्मूल, जिनका उन्हें कोई आसपास समक्ष कोई कारण प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा, तो वे चिंतित हैं, और अपने पुत्र से बड़े एकांत में वे इसे भी एक वैसी चीज की तरह ले रहे हैं कि वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। अपने पुत्र से फिर आकर एकांत में कहते हैं, और अब और वह भी ऐसी अवस्था में जहाँ पुत्र अभी अपने भवन में गया और ये अभी भवन में आए हैं, इतने अधीर हो रहे हैं वे इस समय। तो कहते हैं, तद्यावदेव में चेतो न विमुंचति राघव, तावदेवाभिषिञ्चस्व चला ही प्राणिनाम मतिः। तो कहते हैं कि हे राघव, हे राम, जब तक मेरा मन ठीक ना हो, और हो सकता है मैं इस चिंता में अपना कल को कहीं अपना संतुलन, मानसिक संतुलन खो बैठूं, या मेरा इतना बुढ़ापा आ जाए कि मैं अच्छा कोई कार्य संपन्न ही ना करवा सकूं, या विक्षिप्त हो जाऊं, इस चिंता में मुझे कोई रोग घेर ले, है ना, या मुझे यह जो आशंका हो रही है कि कोई विपत्ति आ जाएगी, आने वाली है, ऐसा ना हो मैं उस विपत्ति को टालने के लिए जो मैंने निर्णय किया है कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊं और राज्याभिषेक करूं, ऐसा ना हो कि मैं उस चिंता में आकर अपने मन से, अपने निर्णय से पलट जाऊं। तो सभी तरह की आशंकाएं, वो सभी तरह की स्थितियां बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उससे पहले पहले मैं तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूं, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क का, मन की जो गति है, वह कैसे कार्य करता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो तत्र पुष्येऽभिषिञ्चस्व मनस्त्वरयतीव मां, श्वस्त्वाहम् अभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परन्तप। कहते हैं, हे शत्रु नाशक, राम के लिए उन्होंने संबोधन दिया कि हे शत्रु नाशक, तुम कल पुष्य नक्षत्र में अपना अभिषेक करवा लो, क्योंकि मेरा मन है कि जो बार बार मुझे कह रहा है कि जल्दी जल्दी शीघ्रता करो, इसे टालना नहीं चाहिए, बहुत आशंकाएं मन में आ रही हैं, तो मैं इसे टालना नहीं चाहता, न जाने कल को क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, अनिष्ट हो जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि कल ही मैं राज्याभिषेक कर दूं। तस्मात् त्वयाद्य प्रभृतिदिशेयं नियतात्मना सह वन्ध्योपवस्तव्या प्रस्तरशायिना। तो इसलिए, क्योंकि अब कल राज्याभिषेक करना है, तो इसलिए तुम आज से ही अपनी पत्नी के साथ व्रत पर आ जाओ, नियम का पालन करो, है ना, और उपवास करो, और पत्थर की चौकी पर आज रात को सोओ, क्योंकि यह कर्तव्य है कि जिसका विशेष अगले दिन कोई संस्कार किया होना है, उसको कम से कम एक दिन पहले नियमानुसार इस तरह का, क्योंकि कल उसे विशेष शिक्षा दी जानी है, तो उसके लिए जिसको किया जाता है, या दिया जाता है यह विशेष उपदेश और संस्कार किया जाने वाला हो, उसका कर्तव्य होता है कि वह उससे पहले अपने आप को कि एक तप की तरह उसे ले और उसका निर्वहन करे। तो कम से कम एक दिन की यह तपस्या तुम्हें करनी है कि तुम उपवास करो, इस व्रत करो। व्रत का अर्थ न खाना ही नहीं होता, व्रत का अर्थ होता है निश्चय करना। तो दृढ़ निश्चय होकर जो भी काम किए जाते हैं, उनके लिए व्रत शब्द आता है संस्कृत में। हमने उसका अर्थ न भोजन करना, और उपवास का अर्थ भी हमने यह ले लिया कि जैसे उपवास है कि भूखे रहना। उपवास का अर्थ होता है जैसे प्रेसिडेंट और फिर एक वाइस प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट से नेक्स्ट जो है उनके समीप, वह होता है वाइस प्रेसिडेंट। इसलिए वास जो है वह होता है परमात्मा का वास है, जैसे हम कहते हैं। तो परमात्मा के निकट जो हम नेक्स्ट उनसे होकर बैठते हैं, इतनी निकटता हो जाए कि जैसे हम परमात्मा के बिल्कुल सन्निकट है। तो समाधि अवस्था में जो साक्षात्कार परमात्मा के का करने की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में जब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, इतना निकट पहुंच जाते हैं ईश्वर के कि हमें लगता है कि बस परमात्मा, बिल्कुल हम परमात्मा के समक्ष हैं। तो वह जो यात्रा है उसे उपवास कहते हैं। तो व्रत और उपवास का यह अर्थ है। लेकिन कुछ मूढ़ मूढ़ ही कहना चाहिए, मूढ़ लोगों ने व्रत और उपवास को ऐसे कर दिया कि
न खाने से जैसे ईश्वर प्रसन्न होगा, और भूखे रहना कोई बड़ी तपस्या है ना। जो अधिक खाने वाले लोग हैं उनके लिए सच में भूखे रहना दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है। तो जब आप व्रत और उपवास का ऐसा अर्थ लेते हैं तो आप समझ जाइए कि यह कौओं का, है ना, व्रत और उपवास है भूखे रहना। पर जो भक्त लोग हैं, जो ईश्वर की ओर ले जाने वाली यात्रा के यात्री हैं, उनके लिए मूलतः व्रत और उपवास का अर्थ शास्त्रीय दृष्टि से, व्रत का अर्थ है दृढ़ निश्चय और उपवास का अर्थ है समाधि की अवस्था में जाना, ईश्वर की प्रार्थना, और प्रार्थना तो नहीं कहना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना और बैठना उनके उसमें। तो दशरथ अब अपने पुत्र से कह रहे हैं क्योंकि कल ही होने वाला है, तो आज से मैंने इसलिए अभी तुम्हें अर्जेंटली इसीलिए बुला भेजा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूर्व सूचना तुम्हें प्राप्त हो, ताकि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों इस प्रक्रिया में लग जाएं कि कल है तो आज ही व्रत और उपवास, और फिर चौकी पर कुशा बिछाकर सोना, ताकि बिल्कुल एक तरह की भीतरी बाहरी पवित्रता बनी रहने का निर्देश है। ताकि कल एक विशेष विधि होने जा रही है, संस्कार होने जा रहा है, तो उससे पहले राजा को विशेष नियम का पालन पवित्रता पूर्वक करना है। तो ये कहते हैं कि चौकी पर कुशा बिछाकर तुम सोना, और सुहृदश्चा प्रमत्तास्त्वां रक्षत्वद्यतमन्ततः भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्येव विधानिः। और कह रहे हैं कि तुम्हारे जो मित्र आदि हैं, सहयोगी हैं, उनका कर्तव्य है कि वे चारों तरफ से तुम्हारी रक्षा करें। यानी देखिए पिता कितने चिंतित हैं, आप एक पिता के मन की, हम इस पूरे प्रकरण में मैं यद्यपि यत्न कर रही हूँ कि हम उस भावुक, इस कथा का एक बड़ा भावुक सा पाठ हो सकता है कि, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं उभार रहे हैं क्योंकि भावुकता में ले जाना और खाली बहुत अच्छा लगा इत्यादि, वो हर बार हम रामलीलाएं देखते हैं, सब जानते हैं, लोग रोते हैं, हंसते हैं, सब होता है उसमें। तो उसमें ले जाना उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य है हम जीवन में अपने क्या सीख सकते हैं इस कथा से। तो आप पिता को देखिए कि अब पिता बेटे को सुरक्षित करने के लिए उन्हें अब ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे ऊपर कोई या राज्य पर विपत्ति आने वाली है, उन्हें राम को लेकर चिंता है कि कहीं राम के साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। फिर वे कहते हैं कि तुम अपने दोस्तों मित्रों उन सबसे कहना, साथी जो हैं तुम्हारे, कि तुम जहां जहां भी हो हर समय तुम, वो तुम्हें चारों तरफ से घेरे रहें, है ना, ताकि तुम उनके उसमें हो, उनकी एक प्रकार की। फिर वो कहते हैं क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के जो बड़ा काम होता है इसमें बहुधा विघ्न पड़ने की संभावनाएं बहुत होती हैं, क्योंकि मन कोई कोई ना कोई व्यक्ति जो ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो, वो ऐन मौके पर, जैसे अभी आप देख रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो जनता में एक तरह का जो वैसा नहीं चाहते, उन और जो चाहते हैं उन दोनों के भीतर में परस्पर एक द्वंद्व चल रहा है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। तो कुछ ऐसी ही स्थिति राम के राज्याभिषेक से पहले दशरथ के मन की है, वे भी आशंकित हैं, चिंतित हैं, उन्हें बार बार डर लग रहा है पुत्र को लेकर, और वे कह रहे हैं कि तुम चारों ओर अपना एक सुरक्षा घेरा में रहना, एकांत में मत जाना, ऐसे ऐसे करना। जी We just now heard that the King Dashrath has described that to his son Sri Ram, that I want to tell you something, what is happening within in my mind, and for that purpose I have called you for this private meeting. Then he says that I am going through a difficult time in the sense I experience nightmares with very frightening sounds, and they seem to indicate to me as if it's not everything is not fine with me, and I even fear that I may die any moment, something like that, or some other untoward incident may happen with me. So this is he is speaking to his son in confidence, which probably was not shared with anybody else. And then he says, in these circumstances, I feel that the final duty that I have to pass on the kingdom in your hands, I should do urgently. And then he says, next morning is a very good time for that. So he is almost
not almost, he is telling Sri Ram that tomorrow you will be crowned as the king of Ayodhya. And I hope you are in agreement with it. And then there are some necessary ritualistic things to be done, which is very indicative that in those old times, the king had used to treat his duties in a very noble manner, and that is symbolically he's saying from this moment on, you should refrain from food, etc., and in the night you should sleep on a hard bed. So probably this was a ritual before you are coronated, that you go through a tap, so to say, because becoming a king is not a sort of enjoyment. The principal duty is to take care of the subjects, and that should be the spirit. So probably this symbolically expresses that. And then he also says that you take good care of your own self and employ all the measures for your personal security. Now we'll see the next. इतना होगा नहीं तो 10 मिनट में। विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम। कहते हैं जब तक भरत अपने मामा के घर में है तब तक यह उपयुक्त समय है कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए, ऐसा मेरा मत है। हमने पहले भी कहा था, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई भरत से विद्वेष है, किंतु एक दो कारण थे इसके पीछे। एक तो यह था कि क्योंकि कैकेयी को वे वचन दे चुके थे, और कैकेयी ने भी जो वचन लिया था विवाह से पूर्व, उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कैकेयी के मन में कोई दुर्भावना थी या कैकेयी कोई दुष्ट थी या कोई षड्यंत्र कर रही थी, ऐसा नहीं था। वस्तुतः क्योंकि दशरथ बूढ़े वृद्ध हो चुके थे, उस समय भी उनकी आयु हो चुकी थी और उनकी 2 रानियां पहले से थी। तो कैकेयी का जब विवाह किया, उनके पिता को और कैकेयी और उनके भाई को सबको पता था कि इनके कोई पहले से संतान नहीं है। और अब यदि कैकेयी से विवाह संतान के लिए किया जा रहा था, तो वे नहीं चाहते थे कि राजा दशरथ कल को किसी अन्य से और विवाह करें और या कुछ और हो या कहीं कोई और राजा बन जाए। तो वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके तो कोई संतान, उन्हें नहीं पता था कि आगे जाकर इनके संतान हो जाएगी उन 2 रानियों के भी। तो उन्हें यह था कि अच्छा था कि उन आगे कोई और विवाह ना हो या कोई और व्यक्ति ना खड़ा हो जाए। यह सुनिश्चित उनकी, अगर मेरा बेटा हुआ तो ताकि ये पुष्ट हो जाए कि जो पति बनने जा रहा है वह पत्नी के रूप में और उसके पुत्र को अधिकार देने के लिए कृतकल्प है और चाहता है कि इस संतान को पूरा अधिकार मिले। इस भावना से कैकेयी ने वह वचन लिया था। कोई दुर्भावना नहीं थी कि दूसरों के बेटे को या ऐसा होगा तो मुझे कोई अपना ही बेटा को मुख्य बनाना है। तो केवल उसने तब अपना सोचा कैकेयी ने। और कैकेयी राम को बहुत प्रेम भी करती थी, तो कोई दुर्भावना नहीं थी। और दूसरा कारण यह था कि जब ये बड़े भी हो गए हैं, क्योंकि कैकेयी के जो भाई हैं उनकी भी कोई संतान नहीं है, तो वे भरत और शत्रुघ्न जो कि सुमित्रा के पुत्र हैं, तो वे दोनों वहां हैं। तो परस्पर दोनों राज्यों में ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग है कि भरत और शत्रुघ्न जो है कैकेयी राज जो है कैकेयी के भाई का, उसके राजकाज संभालेंगे और राम यहाँ संभालेंगे। लक्ष्मण उनके सहयोगी के रूप में है ही यहाँ। तो यह दोनों परिवारों में एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं तो महाराज दशरथ को यह थोड़ी चिंता लगी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अब तुम्हारा अधिकार है किसी के मन में कुछ आ जाए, कोई भड़का दे, कुछ हो जाए और भरत यहाँ आकर किसी प्रकार की कोई वैसी स्थिति खड़ी हो जाए। तो कह रहे हैं भारत जब तक वहां है तब तक यह विशेष कार्य हो जाए, है ना, उपयुक्त समय है, ऐसा मेरा मत है। वे कहते हैं कामम खलु सताम वृत्ते भ्राता ते भरत स्थित ज्येष्ठानुवर्ति धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रिय किंतु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति मे मति सताम तु धर्म नित्यानाम कृत शोभी च राघव। कहता है यद्यपि
तुम्हारा भाई बहुत सज्जन है। सभी भाई सज्जन है, तीनों के तीनों भाई बहुत अच्छे हैं। सज्जन यानी सत, जिनका जो जन और सत ये शब्द उनसे बनकर मिलकर बना है। तो सत्य के मार्ग पर चलने वाला जो मनुष्य होता है उसे हम सज्जन कहते हैं। तो सज्जन है, और वे सभी के सभी, क्योंकि तुम उनके बड़े भाई हो, और वे सभी के सभी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, उसके आदेशानुसार चलते हैं। वे धर्मात्मा हैं, दयालु हैं, जितेंद्रिय हैं। देखिए गुण देखते जाइए उनके। परंतु इन सब के बावजूद पता नहीं मनुष्य का मन कई बार चंचल हो जाता है, और मनुष्यों का कई बार बहुत धार्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनका मन भी चंचल हो जाता है। और फिर ये तो हम सब, तुम्हारे भाई और हम सब तो सामान्य जीव हैं, हमारा मन कब बदल जाए तो कह नहीं सकते। इत्युक्तः सोऽभ्यनुज्ञातः शोभाविन्यभिषेचने व्रजेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययाद गृहम्। तो कहते हैं कि इसलिए पुत्र कल यह अब राज्याभिषेक होगा, अब तुम अपने घर की ओर जाओ, और इस बात को ध्यान रखो जो मैंने नियम आदि की बात की है, इसको स्मरण रखो कि कल अभिषेक होने वाला है, और आज तुम्हें व्रत और उपवास का पालन करना है। और श्री राम ने अपने पिता की बातों को इस प्रकार ग्रहण किया कि जैसे पिता का आदेश हो, और इस आदेश को पा वे अपने जो कक्ष था, घर था उनका, जो रहने का आवासीय परिसर है, वे वहाँ चले गए। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एकाएक यानी राज्याभिषेक होना है, इसका निश्चय अभी तो होने वाला था, कोई तिथि निश्चित नहीं थी, केवल युवराज बनाया जा रहा था, राज्याभिषेक होने की बात नहीं थी, युवराज पद पर आसीन करना था। लेकिन रातों रात उन्होंने निश्चय बदल लिया है, आशंकित है। तो यह पूरा जो प्रकरण है इसे वे किसी से कह नहीं सकते, ये बड़ी गोपनीय सी बातें थी कि मैंने आज निर्णय बदल लिया। अभी उन्होंने अपने राजाओं और जो अपने मंत्री इत्यादि हैं, विमर्शकार हैं, अभी उनसे भी महाराज दशरथ ने यह बात नहीं कही है, केवल अपने पुत्र से कही है। और एक इस आकस्मिक परिवर्तन जो किया जा रहा है, तो वे जैसे उन्हें एक आशंका से हो रही है कि कोई विपत्ति आने वाली है, और उस विपत्ति को टालने का उन्हें यही तरीका लगा है। मान लीजिए कोई आक्रमण करना चाह रहा है, तो उसे तैयारी का समय मिल जाता है यदि कोई तिथि सुनिश्चित करके राज्याभिषेक करते हैं, तो कि उस दिन मैं विघ्न डालूंगा जाकर। इसलिए उन्होंने अंतिम समय में इसकी तिथि बदल दी और कहा कि अब तो कल ही होगा। और अभी किसी को तो यह थोड़ी गोपनीय बातें हैं, और इन गोपनीय बातों को करने के उद्देश्य से ही वे श्री राम अपने घर से, वहां से उन्हें अलग से बुलवाते हैं, फिर अपने घर में भी किसी अन्य से नहीं मिलते वे राम जो है दशरथ के आवासीय परिसर में, और फिर वे एकदम एकांत कक्ष में चले जाते हैं। तो ये केवल यह पूरी घटना जो है, यह पिता और पुत्र के मध्य हुई बड़ी गोपनीय और नितांत निजी घटना थी, नितांत निजी बातचीत है, जिसे उन्होंने पूरी गोपनीयता के साथ राम को बताया। कुछ एक श्लोक है, मैं जल्दी से उनको पढ़ देती हूँ जल्दी से, ताकि आज यह सर्ग हम पूरा कर ले। तत्र ताम प्रवणामेव मातरम क्षोमवासिनीम वाग्यताम देवतागारे ददर्शा चतिम श्रियम। कि वहां जाकर उन्होंने देखा, नहीं ओ एक छूट गया, प्रविश्य चात्मनो वेश्म राज्योद्दिष्टेऽभिषेचने तत्क्षणेन च निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ। तो जो दशरथ के ने जो अभिषेक की आज्ञा दी उसे ग्रहण कर श्री राम अपने कक्ष की और अपने भवन की ओर चले गए, और वहां से अपने भवन से फिर वे भी तुरंत अपनी माँ के भवन की ओर गए। अब अपनी माँ से मिलना चाहते थे, और वहां उन्होंने जाकर देखा कि माता कौशल्या जो हैं उन्होंने एक रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ है, साड़ी पहनी हुई है, साड़ी समझ लीजिए उसे। तो उन्होंने रेशमी कपड़े वस्त्र पहने हुए हैं और उपासना में बैठी हुई हैं, ध्यान में लगाकर, और मौन व्रत किया हुआ है उन्होंने, वे मौन है, उपासना में बैठी हैं तो मौन है ही, लेकिन उन्हें पता चला राम को कि वे मौन व्रत पर हैं, और वे कुछ मंगल कामना में लगी हुई हैं। प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता चानायिता श्रुत्वा प्रियम रामाभिषेचनम्।
और श्री राम ने यह भी देखा कि सुमित्रा और लक्ष्मण यानी माता सुमित्रा और लक्ष्मण पहले से माता कौशल्या के भवन में उपस्थित हैं, है ना। और कौशल्या जी ने राम के अभिषेक के जो प्रिय संवाद, क्योंकि कौशल्या को बहुत अच्छा माता के रूप में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने उस सारे संवाद को जब जाना तो उन्होंने सीता जी को भी वहां बुलवा लिया। तो सीता जी भी पहले से वहां है। आचार्य जी अभी हमें नहीं लगता ये पूरा हो पाएगा, आप कर दीजिए। Sure. Now, the private dialogue between the King Dasharatha and Sri Ram has taken place, and that ends with King Dasharatha telling him that tomorrow morning you will be coronated, and now you may return to your home, your quarters. And now he returns to his place and then goes to the private quarters of his mother. Of course, he wants to inform her this latest development. When he goes there, he finds her that she is in meditation, etc. And his younger brother Lakshman and his mother Sumitra, they are also waiting to meet the Ram's mother Kausalya. Now, when she is free, then she learns from Ram the latest event that tomorrow morning he will be coronated as the king. And when she learns this, she calls upon Sita, the Ram's wife, also, that she should also be part of this conversation. So from here onwards, we will we will read it next week, and that we are in part of halfway through this particular section where we have seen dramatically a development that Ram is not being made just crown prince, but will be coronated as the king on a very short notice next morning. And giving the reasons, one more reason he offered is that your brother Bharat is away in Kakai state. That we have discussed in past because there was always an apprehension in his mind. Probably that is the reason he wants to do it at a short notice. Otherwise, it's a major event that Ram will be taking the seat of the kingdom, but his brother will not be present, namely Bharat, who is going through the training in Kakai state as if probably to become the future king of that state. That we have mentioned in past also, because he has promised to Bharat's mother Kakai that your son will be that was the understanding when he got married third time to Kakai, that your son will be the king. But now the things have changed. There are four sons, and Kaushalya is the senior most queen, and her son Ram should take the place. So these are the developments that we have seen today, and we'll meet again next week. थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। अपना सप्ताह अच्छे से रहिए और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। मिलेंगे अगले सप्ताह फिर आप सबसे। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। आज नमस्ते जो जी। आज जो संस्था का कार्यभार देखने वाले हमारे साथी थे, आज वे नहीं है, तो शुरू में थोड़ा सा हमें विलम्ब ही हो थोड़ा गया। विलम्ब और धन्यवाद। विदाई। नमस्ते।